हेलो क्लास 3, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 3 को इंग्लिश के चैप्टर की मैं आज रीडिंग कराऊंगी, जिसके 6 चैप्टर मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। हम यहाँ पर 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। सेपरेट वीडियोस अगर आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। बाकी चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे हम, द क्लीन क्लब। मेरे पास ऑर्चिड की बुक है। अगर पेरेंट्स मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं, और टीचर अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो अपने स्टूडेंट्स को आप सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर चैप्टर को एक्सप्लेन भी करूँगी और उसके सोल्यूशन के साथ चैप्टर कंप्लीट करूँगी। चैप्टर नंबर 7 जिसका नेम है द क्लीन क्लब, यानी स्वच्छ क्लब। और क्लब होता है वो जहाँ पर लोग इंजॉय करते हैं, जहाँ पर मौज मस्ती करते हैं, हम उसे क्लब कह सकते हैं। तो एक साफ़ सुथरी जगह जहाँ पर लोग इंजॉय करते हैं। तो चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। एवरी फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ द क्लब मेंबर क्लीन द क्लब। हर मंथ की जो फर्स्ट जो संडे होता है उसमें जो क्लब के जो मेंबर हैं वो क्लब को साफ़ करते हैं, यानी कि उसकी सफाई करते हैं। टुडे वाज अ क्लीनिंग डे। आज क्या है? आज क्लीनिंग डे है, यानी आज सफाई करने वाला दिन है। सो ऑल मेंबर गैदर्ड एट 9 इन द मॉर्निंग। तो सभी जो मेंबर्स हैं, जो क्लब के जो मेंबर हैं, वो सभी इकट्ठा हुए हैं सुबह 9 बजे, यानी 9 बजे वो इकट्ठा हो गए हैं। जया, निधि, रजत, सुजाता, सुसान, सूर्या एंड उमा वर द मेंबर ऑफ दिस क्लब। तो इसके क्लब के जो मेंबर हैं वो हैं जया, निधि, रजत, सुजाता, सुसान, सूर्या एंड उमा। ये क्लब के मेंबर्स हैं। दे हैड इन्फॉर्म इट द गैराज ऑफ रजत हाउस। और ये जो क्लब बना हुआ है ये रजत के घर में बना हुआ है, घर के गैराज में बना हुआ है। जो ये क्लब बना हुआ है वो रजत के घर के गैराज में बना हुआ है। सुजाता कहती है अब, फ्रेंड्स टुडे वी शुड क्लीन द क्लब थ्रोली बिकॉज वी डिड नॉट क्लीन इट लास्ट मंथ। तो सुजाता कहती है, दोस्तों चलो आज हम साफ़ सफाई करते हैं, क्योंकि हमने पिछले मंथ सफाई नहीं की थी। सूर्य कहता है, यस इट वाज बिकॉज वी ऑल वर बिजी विद दिवाली। तो सूर्य कहता है कि हाँ, क्योंकि हम दिवाली में बिज़ी थे। इट वाज रियली फन, तो जो कि बहुत मज़ा आया। जया कहती है, लेट्स अस टेक आउट ऑल थिंग्स। जया कहती है कि चलिए सारी सामान ले लेते हैं। वॉश द फ्लोर एंड रीअरेंज ऑल थिंग्स। और पूरे फर्श को धोते हैं और सभी सामान को सही तरीके से सेट करते हैं। अब रजत कहता है, दैट इज़ गुड आइडिया, ये तो बहुत अच्छा विचार है। दिस फ्रेंड हैड फॉर्म द क्लब विद मैनी गेम्स। अब इस क्लब में बहुत सारे गेम्स हैं, उसमें बोथ इंडोर एंड आउटडोर, इंडोर गेम्स भी हैं और आउटडोर गेम्स भी हैं। दे हैड कैरम बोर्ड एंड सेवरल अदर कार्डबोर्ड गेम्स। क्लब में कैरम बोर्ड है और बहुत सारे कार्डबोर्ड वाले गेम्स भी हैं। इन आउटडोर गेम्स दे हैड थिंग्स टू प्ले क्रिकेट। और आउटडोर गेम्स के लिए देखिए, इंडोर होते हैं जो घर के अंदर खेले जाते हैं, बैठकर जो खेले जाते हैं, लेकिन आउटडोर होते हैं जो हम बाहर फील्ड में खेलते हैं, घर के बाहर खेलते हैं, अपने डोर के बाहर खेलते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम आउटडोर। तो क्लब में आउटडोर गेम्स भी हैं, जिसमें शामिल है क्रिकेट, फुटबॉल, स्केटिंग। ये उनके पास खेलने के सामान हैं आउटडोर गेम्स के लिए। दे ऑल्सो हैड अ स्मॉल लाइब्रेरी। उनके पास एक छोटी लाइब्रेरी भी है। इन विच दे हैड सेवरल स्टोरी बुक एंड अ कार्टून बुक्स, जिसमें बहुत सारी बुक्स हैं, जिसमें स्टोरी बुक्स हैं और कार्टून बुक्स भी हैं। वेन एवर एनी मेम्बर हैड बर्थडे, जब भी किसी का बर्थडे होता है, दे सेलिब्रेट इट देयर, तो वो यहाँ पर इस क्लब में सेलिब्रेट करते हैं। नॉर्मली दे गैदर्ड एट 5 इन द इवनिंग। नॉर्मली यानी डेली वो जो है शाम को 5 बजे आते हैं। बट ऑन संडे एट हॉलीडे, लेकिन छुट्टी वाले दिन यानी संडे को, दे अटेंड द क्लब एट 9 इन द मॉर्निंग, तो वो सुबह ही 9 बजे आ जाते हैं संडे वाले दिन। एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द क्लब वॉज वेरी स्पेशल। एक एक्टिविटी ऐसी भी है जो कि बड़ी ही स्पेशल है, बहुत ही अलग है एक्टिविटी। एवरी मंथ दे इन्वाइटेड एनी वन ग्रोन अप पर्सन टू शेयर इन हीज व्यू टू एक्सपीरियंस। वो अपने क्लब में हर महीने एक ऐसे मेंबर को बुलाते हैं जो एजेड होता है, जिसकी एज ज़्यादा होती है, लेकिन उसके पास शेयर करने के लिए अपने व्यूज़ होते हैं, एक्सपीरियंस होता है, ताकि वो अच्छी अच्छी चीज़ें बता सकें। दे टॉक टू दैम अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो वो जो है जो क्लब में जो मेंबर हैं वो उनसे जो उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, उनकी लाइफ को लेके बात करते हैं।
दे वर एबल टू इंटरेक्ट विद डॉक्टर्स, तो वो जो है किस किस को ज़्यादातर जो है वो इंटरेक्ट, किससे वो ज़्यादा मेलजोल रखते हैं, डॉक्टर्स, एडवोकेट, बिजनेसमैन, टीचर एंड बहुत से जो और हेल्पर्स हैं उनको वो बुलाते हैं। विथ सो मैनी एक्टिविटी द क्लब हैड बिकम वेल नो इन द कॉलोनी, ऐसे ही बहुत सी एक्टिविटी हैं, इन एक्टिविटियों के ज़रिए लोग अब उन्हें उस कॉलोनी में जानने लगे हैं। मैनी चिल्ड्रन फ्रॉम द नेबरहुड वांटेड टू जॉइन इट, तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो उनके पड़ोस में उस क्लब में आना चाहते हैं। बट दे हैड स्ट्रिक्ट रूल, लेकिन क्लब के बड़े ही स्ट्रिक्ट रूल हैं। दे एडमिटेड ओनली दोज चिल्ड्रन हु प्रोमिस टू एडहेयर टू दिस रूल्स, तो वो सिर्फ और सिर्फ आने की परमिशन, क्लब में आने की परमिशन सिर्फ उन्हीं को देते हैं जो रूल्स को अच्छे से फॉलो करता है। इफ़ एनी मेंबर वायलेटेड द क्लब रूल्स थ्राइस, अगर कोई मेंबर 3 बार जो है क्लब के रूल को तोड़ता है, ही वॉज एक्सक्लूडेड, तो उसको जो है एग्ज़िट यानी बाहर निकाल दिया जाता है, उसको एग्ज़िट कर दिया जाता है। अब कुछ रूल्स हैं जो कि यहाँ पर बताए हुए हैं। स्पीकिंग इन अ लाउड वॉइस वाज नॉट अलाउड, तेज बोलना वहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ये रूल्स हैं उस क्लब के। नो चीटिंग वाज अलाउड इन एनी गेम, किसी भी गेम्स में आप चीटिंग नहीं कर सकते हैं। ऑल मेंबर्स हैड टू अटेंड टू द क्लब प्रोग्राम ओनली द प्रॉपर ड्रेस, जो वहाँ के जो मेंबर हैं, क्लब के जो मेंबर हैं, वो सिर्फ एक ड्रेस में ही आ सकते हैं जिसमें वो पहन सकते हैं शॉर्ट्स, टी शर्ट और स्पोर्ट्स शूज़। ऑल मेंबर्स हैड टू बी पंक्चुअल, सभी मेंबर्स को समय का पाबंद होना बहुत ज़रूरी है। द मेंबर टुगेदर स्टार्टेड टू क्लीन द क्लब, अब सभी जितने भी जो क्लब के मेंबर हैं वो क्लब को साफ़ सफाई करने के लिए शुरू हो जाते हैं। दे फर्स्ट टुक आउट चेयर, वो सबसे पहले चेयर को बाहर निकालते हैं, टेबल्स को बाहर निकालते हैं और खेलने की चीज़ों को बाहर निकालते हैं। दे डस्टेड द वॉल्स, वो जो दीवारें होती हैं उनकी वो डस्टिंग करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। कबर्ड और डोर्स एंड विंडो को भी वो साफ़ करते हैं। नेक्स्ट दे स्वीप द फ्लोर, और अगले ही पल फिर वो जो है फर्श को साफ़ करते हैं झाड़ू से और उस फर्श को धो देते हैं विद ए वाटर पाइप। दे ऑल टुक पार्ट ऑफ क्लीनिंग, जो कि हमारी साफ़ सफाई का, जो क्लब की साफ़ सफाई का एक पार्ट है। तो रजत कहता है लेट्स द फ्लोर गेट ड्राई बिफोर वी कैन सेट द फर्नीचर इनसाइड, जैसे ही रजत कहता है कि फ्लोर के ड्राई होने से पहले, यानी कि जैसे ही फर्श सूखे तो हमें जो फर्नीचर है वो अंदर जो है लगाना चाहिए। फिर निधि कहती है वी कैन प्ले अ गेम ऑफ क्रिकेट इन द मीन टाइम, तो निधि कहती है हाँ उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम क्रिकेट का गेम खेल सकते हैं, हमारे समय जो हमारा बचेगा उसमें हम क्रिकेट का गेम खेल सकते हैं। फिर सुसान कहता है दैट इज़ अ गुड आइडिया, तो सुसान कहता है ये बहुत अच्छा विचार है। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, आप स्क्रीन से नोट कर लीजिएगा। समझ लेते हैं यहाँ पर व्हेन डिड द मेंबर क्लीन द क्लब, जो क्लब के जो मेंबर हैं वो क्लब को कब क्लीन करते हैं, तो आंसर है एवरी फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ द क्लब मेंबर क्लीन द क्लब, हर महीने की फर्स्ट संडे में वो क्लब को क्लीन करते हैं। सेकेंड है विच एक्टिविटी डिड द क्लब हैव, कौन सी एक्टिविटी जो है क्लब में शामिल हैं, तो द क्लब हैव मैनी गेम्स, क्लब में बहुत सारे गेम्स हैं, जैसे इंडोर गेम्स हैं और आउटडोर गेम्स हैं। इंडोर गेम में कैरम बोर्ड है, कार्ड बोर्ड है, और आउटडोर गेम्स में दे हैड थिंग्स टू प्ले, क्रिकेट है, फुटबॉल है और स्केटिंग है। उसके बाद है नंबर 3 व्हाट वाज ए स्पेशल एक्टिविटी ऑफ द क्लब, अब क्लब में सबसे स्पेशल एक्टिविटी क्या होती है, तो थर्ड वाला है एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द क्लब वाज वेरी स्पेशल, जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है वो बहुत ही स्पेशल है। एवरी मंथ दे इनवाइटेड एनी वन ग्रोन अप पर्सन, हर महीने वो एक एजेड पर्सन को बुलाते हैं और अपने जो उसके जो एक्सपीरियंस और जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं उसको वो साझा करते हैं। उसके बाद है 4 हाउ डिड द मेंबर क्लीन द क्लब, अब जो क्लब के जो मेंबर थे उन्होंने क्लब को कैसे क्लीन किया। द मेंबर टुगेदर स्टार्टेड टू क्लीन, सभी मेंबर्स ने एक साथ क्लब की क्लीनिंग को स्टार्ट किया। दे फर्स्ट टुक आउट चेयर, सबसे पहले उन्होंने चेयर बाहर निकाली, टेबल्स बाहर निकाली और खेलने की चीज़ें बाहर निकाली। दे डस्टेड वॉल्स, उन्होंने वॉल को डस्टिंग किया, कबर्ड को, डोर्स को और विंडो को भी डस्टिंग किया। डस्टिंग होता है झाड़ना और सफाई करना। नेक्स्ट दे स्वीप द फ्लोर, उन्होंने फिर उसके बाद फर्श पर झाड़ू लगाई और उसको वाटर पाइप से धो दिया, तो इस तरीके से उन्होंने सफाई की। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डिड द मेंबर डू व्हाइल द फ्लोर ड्राई, अब जो मेंबर हैं उन्होंने फ्लोर ड्राई होने के बाद फर्श सूखने के बाद क्या किया, तो आंसर है आफ्टर द फ्लोर ड्राइड दे सेट द फर्नीचर इनसाइड,
फ्लोर सूखने के बाद उन्होंने फर्नीचर को अंदर सेट कर दिया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद बी वाला है, यू ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम ए मेम्बर ऑफ द क्लब। अगर आप उस क्लब के मेंबर होते, राइट एनी 2 रूल्स दैट यू विल हैव टू फॉलो। तो आप किन रूल्स को फॉलो करते? तो आप अपनी अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं कि आप कौन से रूल्स को फॉलो करते, बट यहाँ पर जो मैंने लिखे हुए हैं वो भी आप लिख सकते हैं। सबसे पहला जो देखिए, जब हम गेम्स खेलते हैं तो सबसे पहला जो रूल्स होता है कि हमें चीटिंग नहीं करनी होती है। तो फर्स्ट मैंने वही लिखा है, नो चीटिंग इन एनी गेम। कोई भी चीटिंग हम नहीं करेंगे जब भी हम गेम्स खेलेंगे। सेकंड है, आई विल बी पंचुअल, हम समय के पाबंद रहेंगे, यानी मैं समय का पाबंद रहूँगा या रहूँगी। तो ये 2 रूल्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। उसके बाद है टिक द राइट ऑप्शन, सही ऑप्शन पे राइट करना है। द क्लब मेंबर क्लीन द क्लब एवरी फर्स्ट संडे, क्योंकि फर्स्ट संडे में वो क्लब को क्लीन करते थे। द क्लब हैड बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, क्योंकि इंडोर गेम्स भी थे क्लब में और आउटडोर गेम्स भी थे। द मेंबर कुड नॉट स्पीक इन अ लाउड, जो क्लब मेंबर थे वो तेज नहीं बोल सकते थे, लाउड नहीं बोल सकते थे। तो आपको लाउड पे टिक करना है। उसके बाद है चूज़ द राइट वर्ड विच मीन द फॉलोइंग, आपको सही वर्ड्स चुनना है, मीनिंग ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट में आएगा आपका गैदर, जिसका मीनिंग है टू कम टुगेदर, टू कम टुगेदर। सेकेंड वाला है आपका इंडोर, जिसका मीनिंग है इन अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर ही गेम खेले जाते हैं, इंडोर। फिर 3 वाला है मीन टाइम, जिसका मीनिंग है इन द इंटरविंग टाइम। फिर 4 वाला है आपका एडेयर टू, जिसका मीनिंग है टू फॉलो। 5 वाला है आपका पंचुअल, जिसका मीनिंग है टाइमली। और 6 वाला है आपका इंटरेक्ट, जिसका मीनिंग है टू टॉक। तो आपको ये जो है फिल कर लेना है, स्क्रीन पर से भी आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हेयर इज़ सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कुछ फ्रूट्स दिए हुए हैं, वेजिटेबल्स दिए हुए हैं। इफ़ एनी बी यूज्ड ऑफ बोथ, अगर वो फ्रूट और वेजिटेबल दोनों में ही यूज़ होते हैं तो आपको बी लिखना है। फ्रूट्स है तो एफ लिखना है, और वेजिटेबल है तो वी लिखना है। तो ये आपको खुद से करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि फ्रूट और वेजिटेबल हमारे कौन से हैं। अगर फ्रूट और वेजिटेबल दोनों ही हैं तो वहाँ पर आपको बी करना है। तो ये खुद से आपको करना है। इसके बाद है हमारा, इन दिस स्टोरी सेवरल गेम्स हैव बीन मैंशन, राइट एनी 3 ऑफ देम। तो यहाँ पर जो गेम्स कुछ लिखे हुए हैं तो हमें उनमें से 3 गेम्स लिखने हैं। आप स्क्रीन से देख सकते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, स्केटिंग, मैंने यहाँ लिखे हुए हैं 3 गेम्स। उसके बाद है नाउ राइट 3 गेम्स दैट यू वुड लाइक टू हैव इन द क्लब। अब जो गेम आपको पसंद है, जो आप खेलना चाहेंगे क्लब में, वो आपको नोट करने हैं। तो क्या नोट करेंगे? नाउ राइट 3 मोर गेम्स, हमें अलग से कुछ गेम्स लिखने हैं जो कि हमें क्लब में जो हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है लूडो, चेस और बैडमिंटन, जो कि क्लब में नहीं थे बट हमने ऐड किए हैं। फिर है जी, इन दिस स्टोरी सेवरल हेल्पर्स एंड बीन मेंशन, राइट एनी 3 ऑफ देम। तो स्टोरी में बहुत सारे हेल्पर्स दिए हुए हैं, उसमें से हमें 3 लिखने हैं। तो मैंने लिखे हैं डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट। उसके बाद नाउ राइट 3 मोर हेल्पर्स यू वुड लाइक टू इनवाइट टू द क्लब। अब आपको खुद से 3 हेल्पर्स और लिखने हैं जो आप क्लब में इनवाइट करना चाहते हो और अलग से जो है हेल्पर्स को बुलाना चाहते हो, तो वो आप खुद से लिखेंगे। उसके बाद है हमारा आई, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव एज नो। देखिए आप ये स्क्रीन से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब को हमें सबसे पहले लगाना है, उसके बाद एज इट इज सेंटेंस लगा के हमें क्वेश्चन मार्क कर देना है। तो वो आप स्क्रीन से जो है कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, हम 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आने वाली वीडियो में हम 8 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नेम है 10 लिटिल टेडी बियर्स, और बाकी के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, तो और बच्चों को शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो का एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।